नरेंद्र मोदी का एक नारा आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तो पढ़ तो ली सर, लेकिन अब बचेगी कैसे? क्या बचने के लिए संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं जो बलात्कारियों को सजा दिला सके? इतनी मासूम सी बच्ची का बलात्कार हो जाता है, फिर भी पूरा संविधान, पूरा लोकतंत्र, पूरी राजनीति शांत की शांत, खामोश की खामोश बैठी रह जाती है। और अगर ऐसा ही रहा तो बलात्कार कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ता ही रहेगा। अगर आरोपी को सजा नहीं मिलेगी तो मुझे नहीं लगता है कि बलात्कार कहीं से कम होगा। आरोपी जाके जेल में रोटी तोड़ेंगे तो क्या लगता है आपको, वो बलात्कार करना कम करेंगे? जब तक ऐसा कोई सख्त कानून नहीं आता, जब तक कोई ऐसी सख्त धाराएं नहीं आती, जब तक बलात्कारियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक बलात्कार रुकेगा नहीं सर। उससे पहले नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप गुप्ता, मेरे एक नई वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे यहाँ इतने बलात्कार होते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और बलात्कार होने के बाद भी आरोपी मस्त से जेल में रोटी तोड़ते हैं, सजा नहीं होती है। और आप यही कहीं दूसरे देश में देखिए तो अनेकों प्रकार की सजा है। कहीं पे सूअरों से काट कर उसकी मौत दी जाती है, तो कहीं पर उसके लिंग को काट कर तुरंत चौराहे पे टांग कर उसकी हत्या की जाती है। लेकिन हमारे भारत में मोमबत्ती जलाकर उजाला किया जाता है। वह रे राजनीति, वह रे लोकतंत्र। ऐसे लोकतंत्र नहीं चाहिए सर, जहाँ न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। कभी बदलापुर में बलात्कार होता है, कभी अयोध्या में बलात्कार होता है, तो कभी उत्तराखंड में बलात्कार होता है, तो कभी कोलकाता में बलात्कार होता है, तो कभी मुजफ्फरपुर में बलात्कार होता है। बलात्कार कभी रुकता नहीं है। और आप यकीन मानिए, ये नेता जो ओबीसी, एससी, एसटी और जातिवाद की बात करते हैं ना, आप यकीन मानिए यही नेता जिस दिन पावर में आ जाएंगे, जिस दिन सांसद बन जाएंगे, जिस दिन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाएंगे ना, उस दिन जाति जनगणना नहीं करवाएंगे। पूरी की पूरी संसद, पूरी की पूरी राजनीति एकदम शांत, एकदम खामोश बैठ जाएगी। कभी जातिवाद का बात होता है तो पूरी पूरी की पूरी संसद में उथल पुथल हो जाती है। ढेरों सवाल, ढेरों जवाब, इतनी कंट्रोवर्सी, इतनी वाद विवाद होते हैं कि पूछो मत। लेकिन जब बलात्कार होता है तो ना कांग्रेस नेता खड़ी होती है, ना भाजपा की नेता खड़ी होती है, ना टीएमसी की नेता खड़ी होती है, ना समाजवादी पार्टी की नेता खड़ी होती है। कोई नहीं खड़ा होता और कोई प्रोटेस्ट नहीं करता है। और आप देखिएगा, जब ये पावर में नहीं रहते हैं तो दुनिया भर का प्रोटेस्ट करेंगे, दुनिया भर का दिखाएंगे कि हम आपके लिए खड़े हैं। जब यही नेता पावर में आते हैं और सांसद बन जाते हैं या फिर मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, तो भी यही प्रोटोकॉल फॉलो करने लगते हैं। उसके पहले इनको प्रोटोकॉल नहीं दिखता है, तब कभी भी बेधड़क कूद जाते हैं और कहीं भी कूद जाते हैं। सर, ये बलात्कार जितने भी हो रहे हैं ना, जिस दिन आप एक भी आरोपी को सजा दे दिए ना, और एकदम कड़ी सजा दे दी है ना, यकीन मानिए उस दिन से बलात्कार 50% डाउन हो जाएगा। और जब तक सजा नहीं मिलेगी, आसाराम राम रहीम की तरह जेल में बैठ के रोटी तोड़ेंगे या फिर जेलों में जाकर एकदम लग्जरी लाइफ जिएंगे, तो ना आरोपी डरेंगे, ना बलात्कारी डरेंगे। और ये अपने काम को अंजाम देते ही रहेंगे। अरे यार, कभी 3 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है, जो ढंग से चलना भी नहीं जानती, ढंग से खाना भी नहीं खाना जानती होगी, ढंग से टॉयलेट भी नहीं जाना चाहती, जो ढंग से उठने बैठने के लिए भी तरीका नहीं मालूम होता है, आप उसका भी बलात्कार कर देते हैं। इतनी दरिंदगी से और इतनी हवसी भरे पड़े हैं कि हर एक पल, हर एक मिनट, हर एक क्षण डर लगता है कि कहीं बहन को कुछ ना हो जाए, कहीं बेटी को कुछ ना हो जाए। फिर भी नेता, कितने नेता इस, जब बलात्कार होता है तो उसमें अपने आप को एकदम आगे दिखाते हैं कि नहीं हम बहुत कुछ करेंगे, और बाद में कुछ नहीं करते। क्या ऐसी धाराएं नहीं बन सकती जब बलात्कार हो और उस आरोपी के ऊपर तुरंत वो धारा लगा के एक्शन किया जाए, या फिर उसकी फांसी, मौत, जो कुछ भी देना है दे दो यार? क्या संविधान में ऐसे नियम नहीं आ सकते हैं जो बलात्कारियों को तुरंत सजा दिलाया जाए? आप जानते हुए कि रेप किसने किया, बलात्कार किसने किया, सब मालूम है, पूरी मेडिकल आ जाती है, पूरी जांच हो जाती है और पता हो जाता है कि आरोपी यही है, बलात्कारी यही है, फिर भी आप उसको सजा नहीं देते हैं। फिर भी दुनिया भर का रोड पे प्रोटेस्ट होता है
और दुनिया भर की राजनीति करते हैं आप लोग। अब वोट मांगने को होता है तो चले जाते हैं दरवाजे पे वोट मांगने के लिए, और उसी इंसान को आप इंसाफ नहीं दिलाते। थू है ऐसे नेता पे। नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो एक बलात्कारी को सजा न दिला सके। बाकी आप क्या सोचते हैं इस घटना पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे सुनो प्रदीप, मैं प्रदीप गुप्ता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।